हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम 66 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, प्राचीन काल या पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दीवारों में अर्धचंद्र के फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल या पिट्टा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। वही पिट्टा ड्यूरा का इस्तेमाल सबसे पहले आगरा के एतमाद-उद-दौला के मकबरा में किया गया था, जबकि पिट्टा ड्यूरा की शुरुआत फ्लोरेंस में हुई थी। वही भारत में शाहजहाँ के शासनकाल में पिट्टा ड्यूरा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। वही जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। वही भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, कैनिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू किया था। वही वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिए। वही स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तथा इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वही स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त में एक से अधिक। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। वही स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और स्वराज पार्टी के सचिव मोतीलाल नेहरू थे। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, वारिंद्र घोष। दीनबंधु मित्र के द्वारा प्रसिद्ध बंगाली नाटक नील दर्पण की रचना 1858-59 में की गई थी। वही नील दर्पण नाटक बंगाल में हुए नील विद्रोह पर आधारित था। वही बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ की रचना की थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, बंगाल के नवाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। वही 1759 में ब्रिटिश एवं डच के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ था। वही 1757 में ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, चार्टर्ड एक्ट 1833। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। वही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। वही भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है शिवभू, कच्छ, सतारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोल विद्रोह शिवभू के क्षेत्र में हुआ था, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वही नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट चलें,
चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। वही राजेंद्र प्रसाद का उपनाम देश रत्न है। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं बिहार विभूति के नाम से भी जाने जाते हैं। वही आचार्य कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है चंपा, इंद्रप्रस्थ, राजगिरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी था। वही अंग की राजधानी चंपा था और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान सभा, बिहार में जातीय आंदोलन। तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन है चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, उपरोक्त में सभी। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। वही चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए किया गया था। वही चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। वही खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। वही कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित शहर है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित शहर है और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। वही बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है योग, न्याय, साक्ष्य, वैश्विक। तो वैश्विक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूकनाथ थे, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे और साक्ष्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। वही इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे जिन्होंने चालीसा दल की स्थापना की। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है सातवाहन, चोल, हर्यक, विजयनगर। तो चोल साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। वही चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियम बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। वही दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह।
तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा एवं बड़ा बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है लाइमस्टोन कैमूर में उत्पादक होता है, ये सही है। माइका का उत्पादन भागलपुर में होता है, ये सही है। क्वार्टजाइट का उत्पादन मधुबनी में होता है, ये गलत है क्योंकि क्वार्टजाइट का उत्पादन लखीसराय, मुंगेर एवं नालंदा में होता है। यूरेनियम का उत्पादन गया में होता है, तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों में पिडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है रोहतास, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, गया। तो पश्चिम चंपारण में पिडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। वही बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है और बिहार का सबसे ठंडा एवं गर्म जिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन प्रशासकीय जिलों में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन है दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। तो बिहार के कोसी मगध प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहारी से निकल जाती है। तो बिहार में गंगा नदी 483 किलोमीटर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है नालंदा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोगु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर हिरोशिमा एवं टोक्यो शहर स्थित है। होक्काइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्यूशु जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर नागासाकी शहर स्थित है और शिकोगु जापान का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि डेनमार्क देश का भाग है। वही भौगोलिक दृष्टि से डेनमार्क उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क यूरोप का एक भाग है। वही फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। यूरोप महाद्वीप में 44 देश है। एशिया महाद्वीप में 48 देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इसका सही ऑप्शन सी मिजोरम और दूसरे नंबर पर नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन है चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबूदनगिरी, पुलनेज। तो पुलनेज में कॉफी का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर। तो कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पर लेह है, तीसरे नंबर पर जैसलमेर है और चौथे नंबर पर बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में 49 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक में 35 वन्यजीव अभ्यारण्य है और तमिलनाडु में 31 वन्यजीव अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है बागमती, गंडक, कोसी, सोन। तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। वही गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा नदी भी है या गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन है जास्कर, पश्चिम पीर पंचाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंचाल। तो पूर्वी पीर पंचाल अटल टनल को पार करती है। वही अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी टनल है। वही अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है और अटल सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243H, 243E, अनुच्छेद 243F, अनुच्छेद 243G। तो अनुच्छेद 243G के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची प्रदान की गई है। वही अनुच्छेद 243H में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ है। अनुच्छेद 243E में पंचायतों की अवधि की चर्चा है। अनुच्छेद 243F में सदस्यों के लिए आयोक्ता की चर्चा है। वही पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो नागरिकता कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई थी। वही 64वां संविधान संशोधन लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन है ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो डच ने 1632 से बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। वही 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने गुलजार बाग में फैक्ट्री को स्थापित किया था। वही 1774 में फ्रांसीसी ने पटना के नेपाली कोठी में फैक्ट्री स्थापित की थी। वही पुर्तगाली ने बिहार में कोई भी फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था, लेकिन पुर्तगाली बिहार में आने वाले पहले यूरोपीय थे। नेक्स्ट चलें, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी होगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। वही विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता है। नेक्स्ट चलें, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक कानून नहीं था। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। वही अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ऑप्शन है भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी किया जाता है। वही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जिसका प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का कौन सा क्षेत्र संबंधित है? ऑप्शन है दूरसंचार क्षेत्र, रेलवे, सड़क, बंदरगाह। तो भारतमाला परियोजना से भारत का सड़क क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता है? ऑप्शन है सूरसेन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी गीत के रचयिता है। तो सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद को क्यूक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन को
आंध्र प्रदेश से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वही स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा है। वही असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में आईएनएस के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल। इसका सही ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगा ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, स्टुअर्टगार्ड, रोम। तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1905 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सबसे पहले भारतीय झंडा को फहराया था। वही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी भी कहा जाता है। वही पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है, लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है और रोम टाइबर नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन है विनोबा भावे दूसरे व्यक्ति के सत्याग्रही थे, ये गलत है। विनोबा भावे द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से की गई थी और विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। फिर दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। फिर चित्तरंजन दास का उपनाम देशबंधु है, तो ये सही है। ऑप्शन सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ये गलत है क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ऑप्शन डी है सूर्यनाथ बनर्जी का उपनाम भारत का ग्लेड स्टोन है, ये गलत है। सूर्यनाथ बनर्जी का उपनाम राष्ट्रगुरु है। भारत का ग्लेड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929, 30 जनवरी 1948, 31 दिसंबर 1950। तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। वही 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1912, 1911, 1913, 1914। तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। वही बंगाल को बिहार से अलग होने की घोषणा 1911 में की गई थी और बिहार से बंगाल का विधिवत घोषणा 22 मार्च 1912 को किया गया था। इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और बंगाल से बिहार अलग 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। तिनकटिया पद्धति में 3/20 भूमि का भाग अमानत रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राबड़ी देवी, जयराम दास दौलत राम। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिसे बिहार केसरी भी कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, जिसे बिहार विभूति भी कहा जाता है। वही राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना, गया, रामगढ़, दरभंगा। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था और बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? ऑप्शन है लोकमान्य, लोकनायक, राष्ट्रगुरु, देशबंधु। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का उपनाम राष्ट्रगुरु है और चित्तरंजन दास का उपनाम देशबंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो महात्मा गांधी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किए थे, ये सही है। बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से की थी, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किए थे, ये भी सही है।
बेगम जिन्नत महल ने 1857 का विद्रोह दिल्ली से की थी, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दिल्ली से नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर या उसके सेनापति बख्त खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु कोई इंजन नहीं है। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में राज सचिव का सृजन किया गया था। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और 1919 के अधिनियम को मोंटक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। वही दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। वही दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ उनके 78 स्वयंसेवक ने 241 मील का सफर तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ऑप्शन है माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। वही इन्वर्टेज एक पाचक एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ता है। वही डाइस्टेज एक पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। वही डाइस्टेज खोजा गया पहला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ऑप्शन है CO, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। ऑप्शन है 3m6, 3m3, 12m3, 12m6। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12m3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीसा, चांदी, पारा। तो सीसा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। वही चांदी ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। वही एल्युमिनियम का ऐश बॉक्साइड है और पारा का ऐश सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है आर्बिट कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट वी लफलिन, वाल्टर कोहन। तो आर्बिट कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन है नोफ या टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो जीभ के पीछे का भाग
करवाहट के लिए होता है। वही जीभ के नोक का भाग मीठा और नमकीन होता है। वही जीभ के मध्य भाग में कोई भी स्वाद नहीं पाया जाता है। वही जीभ के किनारे का भाग खट्टा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होता है। तो अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज सबसे मीठी चीनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन है सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर पाया जाता है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। तो प्रोटीन के कारण फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधे किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन है फल, तना, जड़, फूल की कली। तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ऑप्शन है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, परावैंगनिक किरण, एक्सरे। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत रोकती है, जो कि सप्ताह मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है समय, दूरी, दाब, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, वही पास्कल दाब की इकाई है और प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है। ऑप्शन है गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि गति, तरंगदैर्घ्य और आयाम ये तीनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। ऑप्शन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁷, 3 × 10⁶, 3 × 10⁵। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम चांद पर अपना पैर रखा था। ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, राकेश शर्मा। तो नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में सर्वप्रथम चांद पर अपना पैर रखा था। वे दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन थे। वे यूरी गागरिन 1961 में अंतरिक्ष में सफर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वही राकेश शर्मा प्रथम भारतीय है जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। ऑप्शन है 94, 148, 242, 336। तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 94 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 148 होता है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है जल, वायु, खून और शहद। तो क्वेश्चन 86 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।